गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? चल रही सबकी बढ़िया तैयारी। हैप्पी कर्म चैनल का एक और ऑडियो डाल रहा हूँ मैं। अब कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, जल्दी दिमाग में जल्दी जा नहीं रहा है, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो नहीं रहा है। कैसे करें? कैसे हम अपने आप को बदलें? कुछ आदतें हैं, सुधारना चाहते हैं, सुधर नहीं रहे हैं। क्या करें? क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। तो कुछ समझ नहीं आता ये करें क्या। ओके, तो उसके लिए एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। कई बार सुना होगा आप लोगों ने, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक आदमी को सेम ऐसे ही प्रॉब्लम कि भाई वो अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, सीख नहीं पा रहा है, परेशान है, बहुत उलझा हुआ रहता है। तो परेशान रहता है, तो उसको पता चलता है कि उसके शहर में कोई विद्वान आदमी आया, बहुत ज्ञानी साधु संत परमात्मा जो बोलना बोलिए आया हुआ है। तो वो जाकर उनसे मिलता है, बोलता है कि मैं कैसे अपने आप को सुधार करूं, क्या करूं मैं, बताइए। तो जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि चाय पीते हो? तो सामने वाला व्यक्ति जो परेशान है, जो उससे सुझाव लेने के लिए आया रहता है, बोलता है हाँ मैं चाय पीता हूँ। ठीक है, तो चाय का कप मंगाया जाता है, चाय भी आती है। ओके, उसके बाद कप में चाय रहती है, उस आदमी के सामने टेबल पर रख दिया जाता है। उसके बाद जो ज्ञानी विद्वान व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, वो उसमें और चाय डालना चालू कर देता है, और चाय डालने लगता है। तो पहले से ही भरा हुआ कप है, उसमें चाय डालते जाता है, तो होता क्या है, वो जो और चाय डालता है वो बाहर छलकते जाती है, बाहर गिरते जाती है। तो वो उस परेशान व्यक्ति को बोलता है, ये देखो क्या हो रहा है। बोले ये तो आप चाय भरा हुआ था कप, है ना, चाय से भरा हुआ कप था, आप इसमें और डाल रहे हो, तो वो तो बाहर गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। आप ये डालना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये बर्बाद होगा। तो विद्वान व्यक्ति बोलता है बस यही तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि जो चाय का कप है पहले से ही भरा हुआ है, तुम उसमें बार बार डालोगे कुछ चीज़ ऊपर से, और चाय डालोगे तो गिरेगा ही ना। तो जब तुम कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हो, बुरी आदतें बदलना चाहते हो, तो पहले तुमको अपना कप खाली करना पड़ेगा। कप यानी कि अपने मस्तिष्क, माइंड को खाली करना पड़ेगा। बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो ना, तो बुरी सोच, बुरे विचार है, वो सबको आपको खाली करना पड़ेगा। तब जाकर आप नई चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, तब जाकर आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कुछ नई चीज़ें सीखना, कुछ नए तरीके से करना, तो पुरानी सोच, पुरानी जो हमारे दिमाग में भरा हुआ कचरा है, उसको जब तक खाली नहीं करोगे ना, तब तक बहुत मुश्किल होगा नई चीज़ लेना। ये जो चाय कप वाला उदाहरण है, इससे पता चलता है हमारा कप अगर खाली रहेगा तभी तो हम चाय उसमें डाल सकते हैं, चाय पानी जो भी है, ग्लास है, ग्लास खाली ग्लास है, उसमें डालेंगे तभी तो वो भरेगा ना। लेकिन अगर पहले से भरा उसमें डालने की कोशिश करोगे तो नहीं जाएगा ना, बाहर छलक जाएगा। वही होता है हमारे साथ। पहले से सोच के रखें, पहले से ही समझ के रखें। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में यही होता है, पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं, वो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। पहले से ही किसी के बारे में सोच लेते हैं हम। कुछ नई चीज़ सीखने से पहले ही दिमाग में विचार कचरा भरा रहता है कि अरे यार मैं नहीं सीख पाया तो क्या। तो नई चीज़ें सीखना चाहते हो तो पहले अपना कप को खाली करो। कप यानी कि अपने मस्तिष्क को, अपने मन को। कोशिश करो बुरे विचार को हटाओ, नकारात्मक चीज़ों को हटाओ, तब ना सकारात्मक चीज़ें जाएंगी। जगह तो बनाओ, उस कप में जगह ही नहीं बनाओगे तो कैसे होगा काम। तो आपको जगह बनानी पड़ेगी। और अगर आप पहले से कुछ धारणाएं अपने दिमाग में बिठा के रखे हो, पहले से कुछ चीज़ अगर बुरी हुई है लाइफ में, कुछ हो चुका और आप सोचो कि आगे भी हमेशा ऐसा ही होगा, फिर तो आपको बहुत मुश्किल है, फिर तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो जीवन में सफलता चाहते हो तो
अपना कप खाली रखो, ज्ञान का कप, जिसमें ज्ञान लेना चाहते हो, अपना मस्तिष्क, अपना मन। समझदार लोग समझ चुके होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। समझने वाले समझ चुके हैं, जो ना समझे। ठीक है। गाना तो मुझे गाना आता नहीं अच्छे से, कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। अब भले किसी को पसंद आए नहीं आए, ये भी वही बात है ना कि मैं अगर सोचूं कि मैं गाना अच्छे से नहीं गा पाता हूँ तो मैं गाऊंगा ही नहीं, तो वो तो गलत है ना। मैं पहले से ही धारणा बना लिया कि मैं बुरा गाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों के मुकाबले अभी मेरा ऐसा है कि भाई मैं नहीं गा पाता हूँ उतना अच्छे से, मुझे आता नहीं है, उसके बोल नहीं याद रहते, अच्छे से गा नहीं पाता, लेकिन मन की संतुष्टि के लिए तो गा सकते हैं ना। और हम खुश हैं अपने गाने से, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो वही है, अपने आप को कभी छोटा मत समझो, कमज़ोर मत समझो। नई चीज़ें सीखना चाहते हो, अपने ज्ञान के प्याले को, कप को खाली रखो, तभी नई चीज़ें सीख पाओगे। बुरे चीज़ें, बुरी आदतें हटाना है तो कैसे हटेंगी? मन में पूरा कचरा भरा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स हैं, सब चीज़ हैं, उसके लिए जगह बनेगा तब ना हटेगा। जगह ही नहीं बनाओगे तो कैसे हटेगा? आप लोग, बाकी सब लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, लाइफ का बहुत अनुभव है आप लोगों को, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, तो सकारात्मक अनुभव को अपने जीवन में लाओ। पॉजिटिव थिंकिंग है ना, सकारात्मक विचार, वो सब चीज़ों को भी अप्लाई करो लाइफ में। हमेशा क्यों सोचे कि बुरा ही हो गया? प्रॉब्लम यही है ना, हमेशा इतना ज़्यादा सोचते हैं बुरा है, बुरा होगा, बुरा होगा। अच्छा होने लगता है तो डर जाते हैं। डर जाते हैं। जैसे पिछले मैंने अंधविश्वास वाली बात बताई ना, तो इसमें ये बोलूँगा, नज़र लग जाती, लगता है अरे यार नज़र लग गया, नज़र लग जाएगा, किसी को हम बताएंगे नहीं, चुपके से चले जाएंगे, यहाँ वहाँ जाकर क्विज शो में चले जाएंगे, चुपके से, किसी को पता नहीं चलेगा एकदम। अरे ऐसा करना ही क्यों? दूसरे तरीके से देखो ना, दूसरे तरीके से काम करो, जैसे मैं काम करता हूँ। खुल्लम खुल्ला बिंदास बोल देता हूँ मैं जो करने वाला हूँ। केबीसी की तैयारी कर रहा हूँ, बोला, सबको बोला, 2 बार 3 बार लोग बोले, सुनाए, 2 साल 3 साल तक रिजल्ट मिला। यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, सबको बोला। फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर, सबको बोला। वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, सबको बोला। नए टेलीग्राम चैनल चालू कर रहे हैं, सबको बोला। डरना ही नहीं, किस चीज़ से डरना है? उससे क्या फ़ायदा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप सबको चीज़ें बोलते हो ना, तो नज़र लगने वाली बात तो आपके मन की सोच है, मन का डर है वो, कि नज़र लग जाएगा, हम किसी को क्या बताएं। वो सब मत करो। कि आप, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मैं सबको बोला, भले 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, लेकिन तीसरे साल हुआ। MBA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, 1 बार दिया नहीं हुआ, दूसरे बार दिया 99 परसेंटाइल आया। तो भाई मेहनत करेंगे तो सब होगा, कोशिश करें तो। डरना क्या है किस चीज़ से? अगर कुछ लोगों को सफलता मिली है, इसका मतलब थोड़ी ना कि आपको भी मिलेगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि अरे यार वो तो 5 साल तैयारी किया, उसको नहीं मिला, तुमको कैसे 1 साल में मिलेगा? अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 5 साल, 4 साल, 1 साल, वो सब तो बोलने की बातें हैं। आप अच्छे से कर रहे हो तो आपको सारे रिजल्ट एक बार में मिलेंगे, 1 बार 2 बार में तो मिल ही जाएंगे। नहीं कर रहे, मन लगा हुआ ही नहीं, बस ये सब है कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, नज़र लग जाएगा, मेरे को छुपा के करना है तैयारी, और फिर उसमें भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आधे ज़्यादा सोच तो ये है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे यार, क्या करना है उससे? तुमको जो बोलना है बोलने दो, तुम्हें क्या करना है उससे? बोलने वाले तो बोलेंगे, वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनको मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है, ये उनकी हॉबी है। आप अपना काम करो ना, आपको जो चीज़ करने में संतुष्टि मिल रही है वो तो करिए, कम से कम कुछ परसेंटेज तो करिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% टाइम तो नहीं मिल पा रहा होगा, दुनिया भर के कामों में उलझन हो, फैमिली, बिजनेस, जॉब में बिजी हो गए। जितना समय मिलता है उसको तो लगाओ, उतना तो संतुष्टि रहे मन में कि चलो भाई मैं दिन में आधा घंटा तो दिया अपने काम को, ऐसी चीज़ को जो मैं करना चाहता हूँ, 1 घंटा तो दिया मैंने, वो करो ना आप। लेकिन डरते हैं, बताने से डरते हैं, किसी को बताएं। कोई बोले तो क्या कर रहे हो, शाम को मिलोगे क्या, आज हम टाइम पास करने घूमने जाएंगे? नहीं यार नहीं। क्यों? क्योंकि बता नहीं सकते ना, डरते हैं। आप बोल दो कि मैं तो सिंगिंग का प्रैक्टिस करता हूँ, या मैं पढ़ाई करता हूँ, या मैं पेंटिंग करता हूँ, तो अरे क्या है फालतू 1 घंटा बर्बाद करता है, तू क्या बड़ा पेंटर बनेगा, बड़ा सिंगर बनेगा, इंडियन आइडल में जा, ऐसा बोल देते। अरे बोलते हैं, बोलने दो ना, तुमको संतुष्टि होनी चाहिए ना कि तुमने वो काम किया जो तुम करना चाहते हो। तो डरना नहीं है,
अब हाँ, वो मैं जो बोल रहा था, जब आप लोगों को बताते हो उससे क्या फ़ायदा होता है। हाँ, मैं उस बात पे भावनाओं में बह के मैं कहाँ से कहाँ चला गया। जब आप लोगों को बताते हो, है ना, तो लोग कंटिन्यू आपके बारे में सोचते हैं, अरे यार ये इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, अरे यार ये इस चीज़ की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव हो या पॉजिटिव वे में, वो चाह रहा है कि आप उससे जुड़े रहो। किससे जुड़े रहो? जो चीज़ आप कर रहे हो। वो सोचेगा अरे यार ये इसमें ना सफल ना हो पाए, ये जो कर रहे हैं ना इसमें सफल ना हो पाए। मतलब कंटिन्यू वो आपको एक एनर्जी दे रहा है, ठीक है, वो आपको एक ऐसी मोटिवेशन दे रहा है, धक्का दे रहा है करने का कि तुम करो। दो तरीके से होता है, एक तो होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, कोई आपको पॉजिटिव मोटिवेट कर रहा है कि भाई तुम करो, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ अच्छे से होगा, कोई ज़रूरत हो गाइड भी कर रहे हैं। एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन कि अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा वैसा, तो हम उसको थोड़ा चैलेंज के वे में ले लिए, यार ऐसा चैलेंज के वे में ले तब जब वो हमारा खुद का टारगेट हो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, खुद का टारगेट है तो चैलेंज के वे में लिया जा सकता है। दूसरे ने बस बोल दिया है कि अरे यार तुमको प्लेन चलाना सीखना है, एरोप्लेन पायलट बनना है, अब पढ़ाई नहीं किया, वैसे इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा बोल दिया तो उसको साबित करने के लिए अपन लगे हुए हैं। तुमको एयर होस्टेस बनना है तो लगे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं करना है। खुद का टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए कोई आपको कुछ बोल रहा है या डिमोरलाइज कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, तो उसको आप पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि दोनों तरफ से फ़ायदा है। जो लोग पॉजिटिवली आपको गाइड करेंगे वो तो है ही, और नेगेटिवली भी आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको वो फ्रीक्वेंसी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप समझिए उस चीज़ को, जो आप करना चाहते हैं वो मिलेगा अगर उसको आप सही तरीके से करोगे तो रिजल्ट उसके मिलते हैं 1 साल 2 साल 3 साल में, लेकिन मिलता है, ठीक है, और अच्छे से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो डरना नहीं है किसी से, बिंदास बोलो, क्या घबराना, क्या डरना कि किसी की तैयारी कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे हैं। क्यों एकदम कुएं के मेंढक बन के रहना, एकदम बिल में छुप के रहना, मैं किसी की नहीं बताऊंगा, जब मैं फेमस हो जाऊंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब बताऊंगा। अरे क्या डरना है, लाइफ छोटी सी है, 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 110 साल 120 साल फिलहाल के हिसाब से, कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए अभी आपकी उम्र 30 साल है या 40 साल है, मान लीजिए, तो आपके 40 साल 30 साल तो निकल ही चुके हैं। अब आगे का क्या, आगे भी ऐसे ही निकालोगे क्या डर डर के? बताओ, आगे भी ऐसा ही निकालना है तो कोई टेंशन नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, जैसा करते आए हो वैसे करते रहो, तो वैसे ही रिजल्ट मिलेगा जैसा पहले मिला है। तो डर के घबरा के रहोगे तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, आराम से करो काम, अपने मन मुताबिक जो करना चाहते हो वो हॉबीज़, वो चीज़ों को करो, कोई दिक्कत नहीं है। समय मत बर्बाद करो फालतू चीज़ों में, ठीक है, कि लगे हुए हैं फालतू का घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, खाना पीना बाहर का खा रहे हैं ज़बरदस्ती का, कोई मतलब नहीं है, लगे हुए हैं। बोर लग रहा है घर में, ज़बरदस्ती मॉल चले गए, शॉपिंग मॉल, ये वो बाज़ार चले गए फालतू, और बोर लग रहा है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं फालतू, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं, कोई आउटपुट आपको नहीं मिलना है, कुछ नहीं होने वाला है ना। उसको देख के आपको कोई ज्ञान ऐसा मिलने वाला है, कोई पॉजिटिव चीज़ मिलने वाली है ना, आपको कोई पैसा मिलने वाला है ना कुछ, बस आप देख रहे हो, बस टाइम पास हो रहा है आपका। आपका जीवन का उद्देश्य ही टाइम पास है। कोई आपसे पूछे आपका जीवन का उद्देश्य क्या, तो आप बोलेंगे मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, समय बर्बाद करना। अरे कुछ तो क्रिएटिविटी करो, और कर रहे हो तो उसका समय को बढ़ाओ। मेरे ऑडियो से कई लोगों को बुरा लग जाता है, लगता है तो मैं क्या करूं, मैं तो सही बोल रहा हूं, गलत क्या बोल रहा हूं? भाई सही तो सही है, सूरज अपनी रोशनी दे रहा, आप आंख बंद करके बोलोगे वो देखो नहीं दे रहा है, तुम गलत साबित हुए, हाँ तो उस हिसाब से तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप समझो चीज़ को, अच्छे से करो, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसा भी है, डरना नहीं है किसी से, लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके। ज्ञान के प्याले को खाली करो, ओके, जो नया चीज़ सीखना चाहते हो उसके लिए, फिर पढ़ना लिखना सब आसान हो जाएगा, ओके, ठीक है। समझदार हो आप लोग, बाकी मैं किसी को ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि आप लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो। जो समझदार है, समझदार को इशारा काफ़ी है, जो नहीं है, जो टाइम पास करना चाहता है टाइम पास करे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उस हिसाब से लाइफ में मिलेगा रिजल्ट। मेरा काम है आप लोगों को वैसी चीज़ें बताना, शॉर्टकट बताना जो आपके लाइफ में काम आ जाए, जो हमने सीखी है, समझी है, और ये तरीका का कई लोग अप्लाई भी किए हैं और उनको रिजल्ट मिला, सफलता मिली। खाली केबीसी की बात नहीं करें, जॉब, बिजनेस,
एग्ज़ाम्स की तैयारी उसमें भी मिला है, उनको गाइड किया हूँ, बच्चों को भी पढ़ाया हूँ, NGO चलाया हूँ, वो सब पता है मुझे। 50-50 बच्चों को लेके चला हूँ, अलग अलग प्रकार के लड़के हो लड़कियों, सबका मेंटल स्टेटस मुझे पता रहता है ना। 6-7 साल ऐसे ही वो नहीं किए, अपना टाइम वो नहीं किया, हम सब सीखे, तब समझ में आया कि भाई ये चीज़ ऐसा करोगे तो जल्दी मिलेगा सक्सेस। बस इसीलिए बता देता हूँ, है ना। मैं भी सोचता हूँ आप लोग भी बढ़िया से एंजॉय करो, हम जैसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को आप भी करो, है ना। और हाँ, कोशिश करूँगा 1-2 ऑडियो में और मैं बताऊँ अंधविश्वास के ऊपर एक चीज़ और दूसरा जो बार मैं पहले भी बोला था कि कई लोग को स्कूल और कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी लगती थी यार, एन्जॉयमेंट था, बोर लगता है, जॉब बिजनेस कहाँ फंस गए। उसका उल्टा होता है, मेरे साथ तो उल्टा ही है। स्कूल कॉलेज लाइफ तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, बेकार लगता था, सही बता रहा हूँ। अभी की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। KBC वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जब से मेरी जॉब लगी उसके बाद से, ऐसा नहीं कि जॉब लग गई तो पैसा आ रहा था और बहुत ऐश कर रहे हैं, ऐसा नहीं, दूसरे वे में। मटेरियल थिंग्स से तो कोई मतलब नहीं, मोह माया से मतलब नहीं है। पैसा जो आया उसको सही इस्तेमाल किया, NGO में लगाया, बच्चों के काम आया, आधी सैलरी दिया, वो सब तो है, सुकून मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सीखी समझी हैं, तो वो सब मैं आपको शेयर करूँगा कि क्यों हम स्कूल कॉलेज लाइफ को बड़ा अच्छा मिस करते हैं। ऐसा कई लोग को लगता है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा है, मैं तो मिस नहीं करता। ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है दोस्तों का, लेकिन ऐसा इतना मिस नहीं करता लोग की सैड स्टेटस लगा दें, आई एम मिसिंग माई, ऐसा कुछ नहीं। आई एम इंजॉइंग माई दीज डेज, अभी इंजॉय कर रहे हैं और आगे भी इंजॉय करूँगा, क्योंकि पता है कैसे रहना है, कैसे जीना है ना। तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी वैसे रहो और अच्छे से सारी चीज़ें हों। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आने दो, है ना, टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से रहिए। गुड डे, बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। हैप्पी कर्मा का एक और ऑडियो डाल रहा हूँ मैं। ऑडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ पर्सनल डिस्कशन भी होते हैं, लोगों के कुछ डाउट्स रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, अच्छा लगता है, बढ़िया। कुछ लोगों की भी अगर लाइफ चेंज हो रही तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो वही सफलता है। अगर ऑडियो 200 लोग भी सुन रहे और 10 लोगों की भी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, तो अच्छी बात है। अब आप सोचिए, हीरा डायमंड, ओके, बहुत महंगा रहता है, पता है आप सभी को। रियल डायमंड की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल डायमंड्स भी आते हैं जो तो सस्ता रहता है। कहते हैं कि हीरा कोयले की खदान से मिलता है, या हीरा कैसे बनता है, कोयले से वो होता है, बहुत साल तक कोयले के बीच में रहता है, उसे तप कर उस प्रेशर में वो बनता है अंदर खदान से। ओके, अब साइंटिफिक प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ मैं, बस आप ये समझिए हीरा कितना मूल्यवान है, महंगा है, ठीक है। महंगा क्यों है उसके पीछे भी कारण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डी बेयर्स जो कंपनी है डायमंड की, वो उसका एक तरफा वर्चस्व है, कंट्रोल है मोनोपोली मार्केट में, इसीलिए महंगा है ना। उसके जैसे बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स आ जाएंगे जो हीरे का वो करेंगे तो सस्ता हो जाएगा, बट ऐसा बनाया गया जानबूझ के। वो आपको गूगल में, यूट्यूब में मिल जाएगा, उसके बारे में डिटेल बात नहीं करेंगे अपन। ये फैक्ट था, मैं बता दिया। डी बेयर्स जो कंपनी है, उसे मालिक कौन है, कब से चालू हुई कंपनी, वो सब आप लोग गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। अब जो मैं हीरे की बात कर रहा हूँ, हीरा कितना मूल्यवान रहता है सभी को पता है ना। अब आप अपने मस्तिष्क को, आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो भी बहुत मूल्यवान है ना, अनमोल है। तो अब एक बात बताइए आप, जो हीरा है, अगर हीरे में धूल लग जाए, कचरा लग जाए, या हीरा कीचड़ में गिर जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे। धूल वाला गंदा हीरा, उसके ऊपर कुछ लग गया है, तो क्या आप हीरे को फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे ना, उसको साफ करोगे, पोछोगे, और उसको अपने पास रखोगे, बेचोगे, जो करना है करोगे, यही करोगे ना। तो अब आप इस हीरे को अपने मस्तिष्क ब्रेन से कंपेयर करिए। जब आपके मस्तिष्क ब्रेन में कचरा इकट्ठा हो गया है, कचरा, धूल लग गई है, तो आप क्या करोगे? पहले उस कचरे धूल को साफ करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हार मान के सब छोड़ दोगे। तो यहाँ पर जो धूल कचरा है वो क्या चीजें हैं? वो है आपके
लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरी घटना, कुछ बुरी चीज़ें, ये होता है कचरा जो आपके दिमाग पर आ गया है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, अनुभव हैं, वो कचरे की तरह काम करते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। आपको अपने मस्तिष्क को साफ करना है ऐसे कचरों से, आपके ब्रेन को ऐसे नेगेटिव थॉट्स, कचरों से साफ करना है। तब तो वो चमकेगा, तब तो उसकी चमक हर जगह दिखेगी ना। आप अपने आप को उस कचरे से साफ करोगे, उसको अपग्रेड करोगे, तब तो होगा। कल जो मैंने चाय छलकने वाला उदाहरण दिया था पिछले ऑडियो में, वो भी ये इसी से ही जुड़ा हुआ है, समझ लीजिए आप। तो आपके जीवन का जो मैं बता रहा हूँ, आपका मस्तिष्क है, ब्रेन है। जैसे हम बात कर रहे हैं हीरे का, जो मैंने उदाहरण दिया, कीचड़ में गिर गया है, कहीं भी कुछ है, तो हम उस हीरे को फेंकते नहीं ना। वैसे ही हम अपनी लाइफ को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉब्लम्स के बीच में हमको उससे आगे निकलना है, हीरे की तरह चमकना है। हीरे क्या, हीरे से करोड़ गुना ज़्यादा अधिक चमकना है। हमको अपने आप को ऐसा बनाना है कि उसकी चमक से सब लोग बोले, अरे क्या गजब इसका नॉलेज है, क्या गजब है ये, जिस फील्ड में काम करता है, जिसमें भी है, बहुत बढ़िया है। तो लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपकी तारीफ करें कि भाई क्या गजब इसको है नॉलेज, कितना गजब ये काम करता है या काम करती है। जो कचरे की जो मैं बात करूं, जो आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में है, उसको थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए कोयला, कचरा, काला कोयला है ना। लेकिन कोयले का भी इस्तेमाल होता है, कोयले से हम एनर्जी बनाते हैं, है ना। कोयले का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ना। तो वो जो है कोयला, कचरा है, वो आपका अनुभव है, लाइफ के अनुभव हैं, समझिए आप। आपके बहुत सारे लाइफ के अनुभव हैं, उसके बीच से हीरा निकल रहा है। अब उस कचरे को अगर आपने साफ नहीं किया, उस हीरे को आपने नहीं खोजा, अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचाना, तो फिर बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आपके जीवन के जो भी अनुभव रहे हैं, वो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखा के गए हैं। जरूरी नहीं कि हर अनुभव का मतलब नेगेटिव चीज़ होता है। कई लोग उसको अनुभव, प्रैक्टिकल, नेगेटिव एक ही चीज़ समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अनुभव से बहुत अच्छी चीज़ें भी आती हैं, और अच्छी चीज़ें आप देखना चाहो तो आती हैं, नहीं देखना चाहो तो नेगेटिव ही आएंगी। तो जो भी कुछ बुरा हुआ है, जो भी चीज़ें हुई, कोयला, कचरा जो जमा है ना, उससे अच्छी चीज़ें निकालिए और अपने आप को हीरे से भी ज़्यादा चमकदार बनाइए। उस कचरे को साफ करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि भविष्य में वो हीरा जो आपका मस्तिष्क है, उसमें कचरा, धूल ना आए, उसके ऊपर नेगेटिव थॉट्स, गंदे विचार, बुरे विचार ना आए। ये तो कोशिश कर सकते हो। अभी तो दो चीज़ें करनी है, एक तो साफ करना है अपने हीरे को, अपने ब्रेन को, ब्रेन वॉश करना, अच्छी चीज़ों से ब्रेन वॉश करना, ठीक है ना। जब गंदगी होती है, हाथ पाँव में गंदगी लगती है, तो क्या करते हैं हम, क्या कीचड़ में या नाले में जाके हाथ पाँव थोड़ी ना धोते हैं, साफ़ पानी से धोते हैं ना। तो वैसे ब्रेन को साफ़ करना है ना, तो वो ज़रूरी क्या है उसके लिए ज़रूरी है अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, उससे साफ़ होगा ना। गंदगी लगी हुई तो गंदगी को गंदगी से थोड़ी ना साफ़ करोगे। कीचड़ लगा हुआ है तो कीचड़ लगा हुआ हीरे पर, तो उसको साफ़ कैसे करोगे, कीचड़ से? ऐसा तो नहीं होगा ना। साफ़ कपड़े से करोगे, उसको धोओगे। वही आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क को अगर साफ़ करना है, कैसे साफ़ होगा? आपके मन को साफ़ करना है, अच्छे विचार, सुविचार, पॉजिटिव थॉट्स, इससे ही होगा। और तो कोई तरीका नहीं है। चमकना है तो साफ़ करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं, पहली बात तो साफ़ करना, जो कचरा, नेगेटिव थॉट्स भरे हैं उसको कोशिश करो, साफ़ करो। दूसरा, अब साफ़ हो गया है तो उसके ऊपर दोबारा कचरा ना पड़े, दोबारा उसके ऊपर कोई कीचड़ ना फेंके, दोबारा कोई बुरे विचार ना आए। उसके लिए भी आपको अपना लेवल ऐसा बना के रखना पड़ेगा, इतनी चमक हो आप में कि कोई बुरा विचार या कुछ बुरे थॉट्स लेकर आए, आपके ऊपर नेगेटिविटी फेंके, जहर फेंके, है ना, आपको डाउन करने की कोशिश करो, तो आपकी चमक से वो भाग जाए। जैसे सूरज को आप देखते हैं, सूरज की रोशनी को आप देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर देखते हैं, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू देखते तो आपकी आंखें एकदम वो हो जाती है ना, अरे अरे अब नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा आंखें बंद होने लगते हैं। और दोपहर में तो देख ही नहीं सकते, इतना तेज़ धूप, गर्मी के मौसम में तो और धूप एकदम। तो वैसा पावर बनाना है अपने आप को
कि कल को कोई नेगेटिव थॉट विचार लेकर भी आए तो डर जाए, घबरा जाए, अरे बाप रे क्या पावरफुल पॉजिटिव आदमी है ये, इसको तो मैं जहर फेंक ही नहीं सकता। वो बेचारा टेंशन में उसका बीपी बढ़ जाए। तो ऐसा अपने आप को बनाओ ना, क्यों नहीं बना सकते? बना सकते भाई। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने अपने आप को बहुत हद तक बनाने की कोशिश की है। हमें भी थोड़े थोड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले कम आते हैं। हमारे पास भी 50 प्रॉब्लम है, चलते रहती है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, एनजीओ का, इसका उसका, बहुत चीज़ें, बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए, उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो चलते रहती हैं। किसी का सॉल्व होता है, किसी का अभी नहीं होता, किसी का बाद में होगा सॉल्व, तो चलते ही रहता है। लेकिन इतना तो मुझे पता है, कोई नेगेटिविटी जहर लेके आता है, फेंकने की कोशिश करता है, वो नहीं फेंक पाता है। क्यों नहीं फेंक पाता है? अपने आप को इतना बना कर रखे हैं, इतना चमकदार। भाई क्यों? हम तो अपनी तारीफ़ करेंगे, सीधी सी बात, आई एम द बेस्ट। कोई माने या ना माने, जो नहीं मानता उसको जलन होती है, और जो मानता है तारीफ़ करता है, वो समझता है हमारी चीज़ों को, और वो खुद वैसा बनना चाहता है, अपनी लाइफ को सुधारना चाहता है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि ऐसा चमकदार कि कोई अगर, पहले तो अपने आप को साफ़ करना, उन कचरे से साफ़ करके अपने हीरे को उभारना है, चमकाना है ना। पॉजिटिव थॉट, सुविचार, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें किताबों में लिखा है, हर जगह लिखा हुआ है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है, रिवाइज़ करना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में, तो वो तो चलते रहेंगी, प्लस माइनस तो होगा, क्या करोगे। तो पहले आपको अपने आप को, कचरों को साफ़ करना, अपने हीरा उसको डेवलप करना है, तराशना है। उसके बाद दूसरा ये करना है कि उस पर कोई दोबारा कचरा कीचड़ ना फेंके। फेंकने आ भी रहा है तो उसके फेंकने से असर नहीं पड़ना चाहिए, इतने पावरफुल आप हो। कोई फेंका भी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। वो कोई कुछ बोल के चला गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी के बोलने से, किसी कुछ करने से अगर आपके मन में डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। ठीक है। और ये भी मानता हूँ मैं, फैमिली मैटर्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहते हैं, तो कोई कुछ बोलता है, कुछ ये सब चीज़ें चलती हैं, ये सब तो चलते रहेंगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी तो आप हीरे जैसे कैसे बन पाओगे, कैसे तराश पाओगे अपने आप को? ये भी तो सोचो। कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते ना, तो आप अभी इस जगह पर, स्थिति में नहीं रहते। हाँ, ये भी आप सोचेंगे, अरे यार तो इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम्स आनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, ये नहीं मतलब। इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए, समझिए, वो प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए जो आपके द्वारा निर्मित हो, समझ रहे? अब भाई आपको इतना एक्सपीरियंस है, अनुभव है जीवन का, अच्छा बुरा जो भी अनुभव है, तो आप वो गलतियाँ तो मत करो, रिपीट तो मत करो गलतियाँ। भाई गलती पे भी तो फ़र्क है ना, रिपीट करोगे गलती तो वो फिर आपकी बेवकूफ़ी होगी कि आप सब कुछ जानते भी हो, गलती रिपीट करो तो मुश्किल है, फिर आपके लिए दिक्कत है। नई गलती करो, छोटी मोटी गलती करो, किसी का नुकसान मत हो, ये तो चलता है। लेकिन जानबूझकर इंटेंशनली गलती, दूसरे का मजा लेने के लिए, कोई रैगिंग तो नहीं चल रहा है कि मेरा रैगिंग हुआ है तो मैं सामने वाले का भी रैगिंग लूँगा। ये जो दिमाग में जो बैठा है ना कॉन्सेप्ट, यही लाइफ को बर्बाद करता है, सीधी बात है। जो कॉलेज में होता है, जो मेरा हुआ है तो मैं दूसरे का भी लूँगा, मेरे साथ बुरा हो तो मैं दूसरे का भी बुरा करूँगा, ये गलती है ना। यहीं पर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि रैगिंग से बहुत डिसिप्लिन आता है, ये वो सब फालतू बातें हैं, हमें भी पता है। डिसिप्लिन थोड़ा बहुत ठीक है, सीनियर जूनियर रिस्पेक्ट वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा रैगिंग थोड़ी ना कि ऐसे रैगिंग करके मार पीट दिया पूरे तरीके से, चोट लग गई, वो हो गया है, किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रहा है, वो थोड़ी ना होता है कोई रैगिंग। लेकिन लोग इसमें भी जस्टिफाई करते हैं, तो करने दो भाई। जो गधे हैं वो गधों को ही जस्टिफाई करेंगे। गधा शेर के जैसे कभी नहीं बन सकता, याद रखना। अपने आप को आप बोलो आई एम द बेस्ट, मैं शेर हूँ, शेरनी हूँ, जो भी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ। कुछ गधों के चक्कर में, गधों की एडवाइस लेकर शेर कभी आगे नहीं बढ़ सकते, याद रखना, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं आपको शेर वाली एडवाइस दें, है ना, और आप आगे बढ़ो लाइफ में, शेरनी जो भी है, और अपना सक्सेस मिले, आपको सफलता मिले, यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो जो मैं उदाहरण दिया, जो मैं बताया, नेगेटिविटी, कचरे को दूर करने की कोशिश करो। दूर नहीं कर सकते तो कम करने की कोशिश करो, कम तो कर ही सकते हो ना। हर चीज़ में नेगेटिव सोचने की क्या ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नकारात्मक चीज़ें वाली है ना, सीरियल्स, टीवी न्यूज़ एकदम, जिसमें दिन रात
वो आता है, वो सब कम कर तो देखना। और क्या बोलूँ मैं, मज़ा आता है, टाइम पास होता है, वो तो मैं भी जानता हूँ। हम भी देखे हैं पहले, हम भी देखे हैं। जब तक उतनी समझ नहीं थी तब हमें भी बड़ा अच्छा लगता था कुछ टाइम तक, और जब समझ आ गई तो लगा कि नहीं भाई, अच्छा इस दलदल पे नहीं फंसे, पहले ही निकल दिया। तो वो सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, और न्यूज़पेपर में भी वैसे नकारात्मक खबरों को ज़्यादा मत पढ़ो, कोशिश करो मत पढ़ो, तो बढ़िया है। लेकिन मज़ा आता है, इन्जॉयमेंट मिलता है उससे, तो पढ़ो, अपना भी नुकसान करो, दूसरे का भी नुकसान करो। वैसे विचार, वैसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करो, नकारात्मक विचार, और फिर बच्चों में बांटो, फैमिली में बांटो, सब जगह वो करो, बांटो, एक दूसरे को जहर फेंको। और क्या बोलूँ मैं, तो वैसे मत बनिए। वैसे बनेंगे ना तो आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी, बहुत मुश्किल होगा। कोई कितना भी आके मोटिवेट कर दे, कुछ नहीं हो पाएगा। पहले तो कचरे को साफ़ करना है ना, हीरे को चमकाना है तो कचरे को साफ़ करना पड़ेगा। अब वो नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, समझ जाइए, वरना दिक्कत आप लोग को ही होने वाली है। ठीक है, ओके, अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए अपना। और इम्पोर्टेंट अपडेट, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए मिर्ज़ा सर, मुस्तफ़ा मिर्ज़ा सर हैं, पुलिस में हैं, केबीसी मराठी में हॉट सीट पर पहुंच गया, उनका एपिसोड भी आने वाला है। ओके, या जब तक मैं ऑडियो डालूँगा तब तक आ भी गया होगा, देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छा खेला उन्होंने, बहुत अच्छे से वो किया है, और इन्जॉय करिएगा। ओके, जब कोई अपना पहचान का जाता है, अपने से जुड़ा हुआ, अपने ग्रुप से, मेंबर से, तो एक और मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई, हम जो काम कर रहे हैं वो उसका अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, देखिएगा, और आपको और मैं बताऊंगा कि कौन कौन ग्रुप मेंबर गए केबीसी मराठी में, केबीसी में जाने वाले हैं, केबीसी मराठी में FFF तक गए हैं, आगे नहीं बढ़े, वो सब भी मैं बताऊंगा समय आने पर। ठीक है, ओके, थैंक यू, अच्छे से रहिए, गुड डे, टेक केयर, और तराशिए अपने हीरे को, है ना। ओके, और आई एम द बेस्ट। ठीक, बाय।